जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे श्याम। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का राधा सहचरी चैनल पर। आज हम श्रवण करेंगे रमा एकादशी का महात्म और बड़ी ही सुंदर कथा। यह स्वयं भगवान श्री कृष्ण सुना रहे हैं धर्मराज युधिष्ठिर को। तो चलिए हम भी उन्हीं के महल में चलते हैं और वहीं जाकर बैठ जाते हैं और सुनते हैं कि प्रभु क्या कह रहे हैं। जय श्री राधे। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, कार्तिक कृष्ण एकादशी का क्या नाम है, इसकी क्या विधि है, इसके करने से क्या फल मिलता है, सो आप विस्तार पूर्वक बताइए। अब यही प्रश्न तो हमें भी भगवान से कर रहे हैं ना, यही प्रश्न हमारे मन में है। तो चलो सुनते हैं भगवान क्या कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण बोले कि कार्तिक कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम रमा है। यह बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली है। इसका महात्म्य मैं तुमसे कहता हूँ। अच्छा, रमा नाम माता लक्ष्मी का भी है और उन्हीं के नाम पर इस एकादशी का नाम रमा एकादशी पड़ा है। जय श्री राधे। तो भगवान बोले, हे राजन, प्राचीन काल में मुचकुंद नाम का एक राजा था। उसकी इंद्र के साथ मित्रता थी और साथ ही यम, कुबेर, वरुण और विभीषण भी उसके अच्छे मित्र थे। यह राजा बड़ा धर्मात्मा, बड़ा ही विष्णु भक्त और न्याय के साथ राज करता था। उस राजा की एक कन्या थी जिसका नाम चंद्रभागा था। उस कन्या का विवाह चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ हुआ था। एक समय वह शोभन ससुराल आया। उन्हीं दिनों जल्दी ही पूर्णदायिनी एकादशी रमा एकादशी भी आने ही वाली थी। जब व्रत का दिन समीप आ गया तो चंद्रभागा के मन में अत्यंत सोच उत्पन्न हुआ कि मेरे पति अत्यंत दुर्बल है और मेरे पिता की आज्ञा अति कठोर है। दशमी को राजा ने ढोल बजवाकर सारे राज्य में यह घोषणा करवा दी कि एकादशी को भोजन नहीं करना चाहिए। ढोल की घोषणा सुनते ही शोभन को अत्यंत चिंता हुई और वे अपनी पत्नी से आकर बोले, हे प्रिये, अब क्या करना चाहिए? मैं किसी प्रकार भी भूख सहन नहीं कर सकता। ऐसा उपाय बतलाओ कि जिससे मेरे प्राण बच जाएं, मुझे यह व्रत ना करना पड़े, अन्यथा अवश्य में भी मेरे प्राण चले जाएंगे। पति की ऐसी बात सुनकर चंद्रभागा कहने लगी कि हे स्वामी, मेरे पिता के राज में एकादशी के दिन कोई भी भोजन नहीं करता। हाथी, घोड़ा, ऊंट, बिल्ली, गौ आदि भी तृण, अन्न, जल आदि ग्रहण नहीं कर सकते। फिर मनुष्य का तो कहना ही क्या। यदि आप भोजन करना चाहते हैं तो किसी दूसरे स्थान पर चले जाइए, क्योंकि यदि आप यहीं रहना चाहते हैं तो आपको अवश्य ही व्रत करना पड़ेगा। ऐसा सुनकर शोभन कहने लगा कि हे प्रिये, मैं अवश्य व्रत करूंगा, जो भाग्य में होगा सो देखा जाएगा। और इस प्रकार से विचार कर शोभन ने व्रत रख लिया और वह भूख व प्यास से अत्यंत पीड़ित होने लगा। श्रद्धा तो मन में थी नहीं। जब सूर्य नारायण अस्त हो गए और रात्रि को जागरण का समय आया, जो वैष्णवों को अत्यंत हर्ष देने वाला था, परंतु शोभन के लिए अत्यंत दुखदायी हुआ। प्रातःकाल होते शोभन के प्राण ही निकल गए। तब राजा ने सुगंधित काष्ठ से उसका दाह संस्कार किया, परंतु चंद्रभागा ने अपने पिता की आज्ञा से अपने शरीर को दग्ध नहीं किया और शोभन की अंत्येष्टि क्रिया के बाद अपने पिता के घर में ही रहने लगी। रमा एकादशी के प्रभाव से शोभन को मंदराचल पर्वत पर धन धान्य से युक्त तथा शत्रुओं से रहित एक सुंदर देवपुर प्राप्त हुआ। वह अत्यंत सुंदर रत्न और वैदुर्य मणि जटित स्वर्ण के खंभों पर निर्मित अनेक प्रकार की स्फटिक मणियों से सुशोभित भवन में बहुमूल्य वस्त्राभूषणों तथा छत्र व चवर से विभूषित
गंधर्व और अप्सराओं से युक्त सिंहासन पर आरूढ़ ऐसा शोभायमान होता था मानो दूसरा इंद्र विराजमान हो। यह जो उसने व्रत किया था उसके प्रभाव से उसे यह फल मिला। एक समय मुचकुंद नगर में रहने वाले एक सोम शर्मा नामक ब्राह्मण तीर्थ यात्रा करते हुए घूमते फिरते उधर जा निकले और उन्होंने शोभन को पहचान लिया कि अरे यह तो हमारे राजा का जमाई शोभन है। वे उसके निकट गए। शोभन भी उन्हें पहचान कर अपने आसन से उठकर उनके पास आया और उनको प्रणाम किया तथा कुशल क्षेम पूछा। ब्राह्मण ने कहा कि राजा मुचकुंद और आपकी पत्नी कुशल से हैं। नगर में भी सब प्रकार से कुशल मंगल है, परंतु हे राजन, हमें आश्चर्य हो रहा है। आप अपना वृत्तांत कहिए कि ऐसा सुंदर नगर जो न कभी देखा न सुना, आपको कैसे प्राप्त हुआ। तब शोभन बोला कि कार्तिक कृष्ण की रमा एकादशी का व्रत करने से मुझे यह नगर प्राप्त हुआ है, परंतु यह अस्थिर है। इसके अस्थिर होने का कारण है क्योंकि मैंने यह व्रत श्रद्धा पूर्वक नहीं किया था। बड़े ही अश्रद्धा से इस व्रत को मैंने कर लिया था, इस वजह से ये राज्य अस्थिर है। तो यह स्थिर हो जाए ऐसा कोई उपाय कीजिए। ब्राह्मण कहने लगे कि हे राजन, यह स्थिर नहीं है तो जरूर ही इसको स्थिर करना पड़ेगा और इसके लिए मैं अवश्य में भी कोई उपाय करूँगा। मेरी इस बात को आप मिथ्या ना समझिए। शोभन ने कहा कि मैंने इस व्रत को श्रद्धा रहित होकर किया, अतः उसी का ये परिणाम है। यदि आप मुचकुंद की कन्या चंद्रभागा को यह सब वृतांत कहें तो यह स्थिर हो सकता है। ऐसा सुनकर वे ब्राह्मण अपने नगर को लौटकर चंद्रभागा से मिले और सब वृतांत कह सुनाया। ब्राह्मण के वचन सुनकर चंद्रभागा बड़ी प्रसन्नता से ब्राह्मण से कहने लगी कि हे ब्राह्मण, ये सब बातें आपने प्रत्यक्ष देखी तो है ना, कहीं स्वप्न की बात तो नहीं कर रहे। ब्राह्मण कहने लगे कि हे पुत्री, मैंने महावन में तुम्हारे पति को प्रत्यक्ष देखा है, साथ ही किसी से विजय ना हो सके ऐसा देवताओं के नगर के समान उसका नगर भी देखा है। उन्होंने यह भी कहा कि यह स्थिर नहीं है, जिस प्रकार वह स्थिर हो सके सो उपाय हमें करना है। चंद्रभागा कहने लगी, हे विप्रवर, आप मुझे वहां ले चलो, मुझे पतिदेव के दर्शन की तीव्र लालसा है। आप ऐसा कार्य कीजिए जिससे हमारा पुनर्संयोग हो सके। वियोगी को मिला देना महान पुण्य का कर्म है। सोम शर्मा यह बात सुनकर चंद्रभागा को लेकर मंदराचल पर्वत के समीप वामदेव ऋषि के आश्रम पर गए। वामदेव जी ने सारी बात सुनकर वेद मंत्रों के उच्चारण से चंद्रभागा का अभिषेक कर दिया। उस अभिषेक के कारण ऋषि के मंत्रों के प्रभाव से और एकादशी के व्रत से चंद्रभागा का शरीर दिव्य हो गया और वह दिव्य गति को प्राप्त हुई, क्योंकि उसके पति का शरीर भी अब दिव्य था। इसके बाद बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने पति के निकट आई। अपनी पत्नी को आते हुए देखकर शोभन अति प्रसन्न हुआ और उसे बुलाकर अपनी बाईं तरफ बिठा लिया। चंद्रभागा कहने लगी कि हे प्राणनाथ, आप मेरे पुण्य को ग्रहण कीजिए। अपने पिता के घर जब मैं 8 वर्ष की थी तब से विधि पूर्वक एकादशी के व्रत को श्रद्धा पूर्वक करती आ रही हूँ। इस पुण्य के प्रताप से आपका यह नगर स्थिर हो जाएगा और समस्त कर्मों से युक्त होकर प्रलय काल के अंत तक रहेगा। इस प्रकार चंद्रभागा ने दिव्य आभूषणों और वस्त्रों से सुसज्जित होकर अपने पति के साथ आनंद पूर्वक विहार किया। तो ये सब प्रभु ने कहा और वे आगे बोले कि हे राजन, यह मैंने रमा एकादशी का महात्म्य कहा है। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं उनके ब्रह्म हत्या आदि के समान समस्त पाप भी नष्ट हो जाते हैं। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों की एकादशियां समान हैं, इनमें कोई
मतभेद नहीं है और कोई भेद भी नहीं है। दोनों समान फल देती हैं। जो मनुष्य इस महात्म को पढ़ते अथवा सुनते हैं वे समस्त पापों से छूटकर विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। तो अब हमें समझ आ रहा है कि एकादशी का व्रत कितना महत्वपूर्ण है। तो अवश्य करें ताकि भगवान का जो आशीर्वाद है वो हमें प्राप्त हो और बाद में हम भी वैकुंठ को प्राप्त करें, गोलोक को प्राप्त करें। इसके साथ ही ये कथा विश्राम लेती है। जय जय श्री राधे। यहाँ तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। जय जय श्री राधे। रमा एकादशी की बहुत सारी शुभकामनाएं।